स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे SD यादव का मैथ और एस चंद की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ये क्लास अब रीजनिंग की है और रीजनिंग में आपका घड़ी वाला चैप्टर चल रहा है जिसे आज ख़त्म कर देंगे। 3 क्लास पहले हो चुकी हैं घड़ी की, तो आज इसे ख़त्म करेंगे घड़ी को। तो उससे पहले आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट आप चेक कर लें, ठीक है। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी, रीजनिंग की भी और मैथ की भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास घड़ी पे। आज घड़ी को ख़त्म करते हैं। इसमें अभी तक जो आपके क्वेश्चन हुए हैं वो 29 तक हुए हैं। अब 30 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? इसमें कहा गया है अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पर 8:30 पे पहुंची है। किस समय पहुंची है? 8:30 पे पहुंची है, ठीक है। और फिर आगे बोला गया है जो 15 मिनट समय पूर्व था, मतलब 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। जैसे ही वो वहाँ पहुंची 8:30 पे, तो उससे कहा गया जी अभी आप 15 मिनट पहले आ गए हो। 15 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस का समय 15 मिनट बाद है ना अभी से, तो 15 और इसमें जोड़ दें। तो कॉन्फ्रेंस कब होगी? है कॉन्फ्रेंस तो 8:45 पे होगी। 8:30 बजे वो पहुंची और उसे पता चला अभी 15 मिनट पहले आप आ गए हो। अभी कॉन्फ्रेंस 15 मिनट बाद शुरू होगी। तो बूझा ये जा रहा, बताइए कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था? तो 8:45 है, बिल्कुल आसान है, देख लें आप, ठीक है। इससे आगे आ जाएं, 31 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? दिल्ली से गुड़गांव के लिए हर 40 मिनट पर एक बस चलती। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। दिल्ली से गुड़गांव के लिए हर 40 मिनट पर एक बस चलती है। पूछताछ ऑफिसर ने बताया कि 10 मिनट पहले बस निकली है। दूसरी बस सुबह 10:45 पर निकलेगी। पूछताछ ऑफिसर ने यात्री को किस वक्त सूचना दी? देखो, दूसरी बस कब निकलेगी? 10:45 पे, ठीक है। पहली बस का समय हमें बताना है, बताया नहीं गया है। और दूसरी बस का हमें पता है, दूसरी बस 10:45 पे निकलेगी और प्रत्येक 40 मिनट के स्पेस पे यहाँ से बस निकलती हैं। तो इसका मीन्स ये हो चुका है कि ये बस 10:45 पे निकलेगी, तो इससे 40 मिनट पहले पहली वाली बस निकली है। ये दूसरी वाली बस है, तो पहली वाली बस इससे 40 मिनट पहले निकली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर 40 मिनट पे बस है। तो अगर आप इसमें से 40 घटा दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि 40 मिनट अगर आप इसमें से घटा दें तो आपको ये पता चल जाएगा पहली वाली बस किस समय निकली थी। तो घटाएं, तो 10:05 पे पहली वाली बस निकली है, ठीक है। तो पहली वाली बस का समय क्या है? 10:05। अब ध्यान से सुनना। अब हम स्टेशन पे पहुँचे हैं और पूछताछ ऑफिसर से कहा कि पहली वाली बस किस टाइम है, तो उसने हमसे कहा कि उसे 10 मिनट हो चुके हैं गए हुए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो वो गई किस समय थी? 10:05 पे। और हमसे वो कह रहा है कि वो 10 मिनट पहले यहाँ से निकल चुकी है। तो इसका मतलब हम 10 मिनट बाद वहाँ पहुँचे हैं। तो हम किस समय वहाँ पहुँचे हैं? जिस समय ये गई है उससे 10 मिनट बाद, है ना। तो हम वहाँ पे किस समय पहुँचे हैं? 10:15 पे पहुँचे हैं। तो पूछताछ ऑफिसर ने हमें 10:15 पे ये सूचना दी है कि पहली वाली बस 10 मिनट पहले चली गई है, क्योंकि वो किस समय गई है? 10:05 पे। और हम 10 मिनट बाद पहुँचे हैं, वो कह रहा 10 मिनट पहले चली गई, आप 10 मिनट लेट हो। तो हम 10:15 पे वहाँ पहुँचे हैं। तो यही बोल रहा है कि पूछताछ ऑफिसर ने सूचना किस समय दी? तो 10:15 पे उसने हमें ये सूचना दी है, सुबह AM, ठीक है। इससे आगे आ जाएँ, 32 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही है। सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है। नियम अनुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद बस सूरत के लिए एक बस है। अगली बस का निर्धारित समय 8:30 AM है। बताइए कि कितने बजे यह जानकारी प्रसारित की गई? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही है। देखो, दूसरी बस जाएगी 8:30 पे, ठीक है। और प्रत्येक 45 मिनट पे यहाँ से बस निकलती है ना। तो इसका मतलब इससे पहली वाली बस 45 मिनट पहले गई होगी, इसमें से आप 45 घटाएं,
इसमें से 45 मिनट घटा दें तो घटने का नहीं है, तो इसे आप क्या लिख लें, इसे 7 लिख लें, 1 घंटा इधर पहुंचा दें तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होती है और 30 पह लीजिए, तो ये कर लें इसे, अब घटा लें, देखो अब घट जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया तो 4, तो 7:45 पे गई है पहली वाली बस, है ना। अच्छा, अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें। एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की गई कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो अनाउंसमेंट हो रहा था कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस जा चुकी है, और वो गई किस समय थी, 7:45 पे। अगर हम 7:45 पे जाते तो वो बस हमें मिलती, पर वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि पहली बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। इसका मतलब हम 7:45 से 15 मिनट लेट वहाँ पहुँचे हैं। तो हम किस समय वहाँ पहुँचे हैं, 45 से 15 मिनट लेट, तो 8 बज जाएंगे ये तो पूरे, क्योंकि 5 और 5 10 की 0, 4 और 1 5 और 1 6, तो 60 मिनट हो जाएंगे ये। अब 7:07 का मतलब तो 8 बजे ही हो गया ना, इधर 60 मिनट में 1 घंटा होता है, उसे इधर ले आएंगे, तो 8 बजे ये अनाउंसमेंट हो रहा था, तो 8 बजे ये सूचना दी जा रही थी सुबह को। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, 33 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएं। 33 में क्या है, स्टेशन नियंत्रक ने राजू से कहा अकोला के लिए बस प्रत्येक आधे घंटे पर रवाना होती है, हर 30 मिनट के बाद बस है। पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई है, मतलब 5 मिनट लेट हो गए हम पहली वाली बस से। अगली बस 2:20 दोपहर को रवाना होगी, तो कितने बजे राजू को यह सूचना दी, स्टेशन नियंत्रक ने दी थी। अगली बस जाएगी 2:20 पे, है ना, और प्रत्येक 30 मिनट पे यहाँ से बस है, तो इससे पहली वाली बस 30 मिनट पहले निकली होगी, तो इसमें से 30 घटा लें, तो 30 तो घटेगा नहीं मिनट, तो इसे 1 बज के यहाँ से 1 घंटा इधर लेके आएँ, 1 घंटे में कितनी मिनट, 60 और 20 80, ये लीजिए। अब प्रत्येक 30 मिनट बाद यहाँ से बस है, तो पहले वाली बस 30 मिनट पहले निकली होगी, तो 30 घटा लें आप इसमें से, तो 8 में से 3 गए तो 5, तो 1:50 पे पहली वाली बस गई है। और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो उसने क्या कहा था, पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई है, तो 1:50 से 5 मिनट बाद हम वहाँ पे पहुँचे हैं, है ना, 5 मिनट बाद हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम वहाँ पे कब पहुँचे, 1:55 पे हम वहाँ पहुँचे दोपहर को। ठीक है, तो इसका आंसर, ये सूचना कब दी गई है, जब भी ये सूचना दी गई थी जब हम वहाँ पहुँचे थे, तो 1:55 पे। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 34। पे आ जाएं। एक बस पड़ाव में प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा 10 मिनट पहले एक बस चली गई है और अगली बस 9:45 पर मुंबई के लिए गई है, तो पूछ रहा किस समय यात्री को सूचना दी गई है। अगली बस कब जाएगी, 9:45 AM मतलब सुबह। ठीक है, AM मतलब सुबह, तो अगली बस 9:45 पे जाएगी और प्रत्येक 40 मिनट के बाद यहाँ से बस है, तो इसका मतलब है जिस समय ये बस जाएगी, पहली वाली बस इससे 40 मिनट पहले गई होगी ना, तो पता लगा ले पहली वाली बस कब गई थी। तो पहली वाली बस 9:05 पे गई थी सुबह को, और जब हम वहाँ पहुँचे, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमसे क्या बताया गया है कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई है। हमारे जाने से 10 मिनट पहले गई है ये बस 9:05 पे, और हम इसका मतलब 10 मिनट लेट पहुँचे हम। तो हम स्टेशन पे कब पहुँचे, 9:15 पे पहुँचे, तो तभी हमें ये सूचना मिली है सुबह को 9:15 बजे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:15 AM। 35 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाएं। 35 में देखते हैं क्या है। किसी रेलवे स्टेशन पर शालिनी ने एक व्यक्ति से कहा नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, 2 घंटे 30 मिनट, प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समय अनुसार 6 बजे जाएगी।
उस व्यक्ति ने यह सूचना शालिनी को कितने बजे दी थी। देखो अगली बस ट्रेन कब जाएगी, 6 बजे, और प्रत्येक 2.5 घंटे पर यहाँ से ट्रेन है। तो इससे पहले वाली जो ट्रेन है वो 2.5 घंटे पहले गई होगी ना, तो इसमें से 2.5 घंटा हम घटाएंगे तो इसे 1 घंटा इधर पहुँचा लो। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, तो इसे 5 घंटे 60 मिनट आप लिख लो। ठीक है, अब इसमें से 2.5 घंटा घटाओ तो पता चल जाएगा पहली वाली बस कब गई। तो 2.5 घंटे का मतलब है 2 घंटे 30 मिनट। तो 0 और 6 में से 3 गया तो 3, और 5 में से 2 गया तो 3। तो इससे पहले वाली जो बस है वो 3:30 पे वहाँ से निकली है, बस नहीं ट्रेन। और अगली अच्छा एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, 40 मिनट पहले। कौन सा क्वेश्चन है, 35। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है ना, और अगली ट्रेन निर्धारित समय से 6 बजे जाएगी। तो पहली ट्रेन 3:30 पे गई है, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमसे ये बताया गया कि ये जो 3:30 पे गई है कि वो 40 मिनट पहले जा चुकी है। तो इसका तो निर्धारित समय ये है, तो इससे 40 मिनट लेट हम वहाँ पे पहुँचे हैं, है ना। इसका मीन्स यही तो हो गया, हमसे ये कहा गया कि 40 मिनट पहले जा चुकी है वो ट्रेन, और वो ट्रेन गई किस समय थी, 3:30 पे। तो इसका मतलब हम 3:30 से 40 मिनट लेट वहाँ पहुँचे हैं। तो 40 मिनट इसमें जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा आपको कब ये सूचना दी गई। तो 4 और 3 70, तो 3:70। तो 1 घंटा इधर लेके आए, तो 70 में से 60 मिनट इधर ले आए, तो क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा तो 4 बज के और उधर 10 मिनट बच जाएंगी। तो सुबह 4:10 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 35। 36 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 36। मनोज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। जितने समय वो रोज़ निकलता था, आज उस समय से 15 मिनट पहले निकला है। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 प्रातः बस स्टॉप पर पहुंचा। ठीक है, वह सामान्य कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है। देखो वो कब पहुंचा, 8:40 सुबह को पहुंचा बस स्टॉप पे, और उसे रास्ते में कितना समय लगा है, वो 10 मिनट लगते हैं। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो 10 इसमें से निकालो आप, तो इसका मतलब वो 8:30 पे घर से निकला होगा। 10 मिनट रास्ते में लगी तो 8:40 पे वो स्टेशन पे पहुंच गया है। पर आज वो 8:30 पे निकला है घर से, और दिन से 15 मिनट पहले निकला है, क्योंकि लिख रहा है इसमें और दिन से कितना निकला है, वो 15 मिनट पहले निकला है। 8:40 पे वो पहुंचा है और रास्ते में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब वो 8:30 पे निकला होगा घर से, है ना। और आज इसमें कहा मनोज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकल गया है। तो 8:30 पे निकला है तो 15 मिनट पहले निकला। रोज़ 15 मिनट लेट निकलता था, तो रोज़ कब निकलता था, 15 मिनट लेट निकलता था वो, तो 8:45 पे निकलता था रोज़, है ना। आया क्वेश्चन समझ, 8:45 समझने की कोशिश करें। 37 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है, अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार के लिए सभा कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। 12:30 से 10 मिनट पहले, इसका मतलब 12:20 पे प्रवेश किया है अध्यक्ष ने। ठीक है, 12:30 से 10 मिनट पहले। वे प्रबंधक निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, तो इसका मतलब प्रबंधक निदेशक 20 मिनट बाद आए हैं। तो ये आए हैं 12:20 पे, तो प्रबंधक निदेशक इनसे 30 मिनट बाद आए हैं, क्योंकि ये 30 मिनट पहले आए हैं, जो कि 20 मिनट पहले आए हैं। तो वो 12:40 पे आए होंगे। कौन, प्रबंधक निदेशक इनसे जो है 20 मिनट बाद आए हैं, क्योंकि अध्यक्ष प्रबंधक से 20 मिनट पहले आ गए हैं और 12:20 पे आए हैं। इसका मतलब वो 12:40 पर आए होंगे। ठीक है,
जो कि 30 मिनट विलम्ब से आए हैं। अब जैसे ये 12:40 पे आए हैं, इनसे ये कहा गया है कि आप 30 मिनट लेट आए हो। 12:40 पे आए हैं और ये कह रहे हैं जो कि 30 मिनट विलम्ब से है, तो इनसे ये कहा गया कि जी आप 30 मिनट लेट आए हो, तो इसका मतलब जो काम शुरू होना था वो इस समय से 30 मिनट पहले होना था, जो भी वो टाइमिंग था। तो इसमें से 30 घटा दो तो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने बजे था सही समय। तो 30 घटा दो इसमें से, क्योंकि ये 30 मिनट लेट है। ठीक, तो 12:10 उन्हें आना चाहिए था, 12:10 पे। ठीक है, तो साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या है? तो 12:10। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएं। 38, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या है? प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर खेल के मैदान में पहुंचे। प्रशिक्षक मतलब कोच कब पहुंच गया? 8:35 पे प्रशिक्षक पहुंच चुका है। ठीक है, कोच। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा है। 45 मिनट लेट पहुंचा है ना, तो किस समय पहुंचा होगा वो? इसमें 45 मिनट जोड़ो आप, राकेश का समय आ जाएगा। तो 8:80। तो 1 घंटा इधर लेके आओ तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो इसे जैसे आप चेंज करोगे तो ये 9 घंटे 9:20 हो जाएगा, क्योंकि 60 इधर ले आएंगे तो उधर 20 ही बचेंगी। तो 9:20 पे पहुंचा है राकेश, 45 मिनट देर से पहुंचा, और इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से था। तो 15 मिनट देर से था, तो इसका मतलब 9:20 पे वो पहुंचा है, और उससे ये कहा गया कि आप 15 मिनट लेट आए हो, है ना। तो 15 मिनट पहले आता वो तो प्रशिक्षण का सही समय पर पहुंच जाता, अगर 15 मिनट पहले आता। तो 9:05 प्रशिक्षण का समय है ना। अब ये पूछ क्या रहा था, बताइए कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे? तो प्रशिक्षक तो 8:35 पे पहुंच गए थे ना, और जो प्रशिक्षण शुरू होना था वो 9:05 पे होना था। तो इसका जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा कि प्रशिक्षक महोदय कितने समय पहले आए हैं। अभी करना क्या है, 1 घंटा उधर लेके जाना होगा, तो 8 घंटे। अब 1 घंटे में 60 मिनट और 5 पहले से ही, तो 65 हो गया। तो इसमें से घटाएं, 5 में से 5 0, 6 में से 3 तो 3, ठीक है 0। तो 30 मिनट पहले वो वहाँ पहुँचे हैं, 30 मिनट पहले। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 39, पढ़ें जरा क्वेश्चन 39 को, देखें क्या है। इसमें कहा गया है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो 4 बजे पूर्वाह को क्या समय दर्शाएगी? देखो, कोई घड़ी है वो दोपहर 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे मिलाई है ना। तो दोपहर का मतलब हो गया PM, ठीक है, दोपहर 12 बजे तो मिलाई है, नीचे लिख देते हैं PM, है ना। अब आपसे क्या कहा गया है, और 4 बजे पूर्वाह को क्या समय बजाएगी? अब पूर्वाह का मतलब होता है AM, सुबह के 4 बजे। तो ये तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इसका मतलब अब सुबह के 12 बजेंगे, तो 12 AM, ठीक है AM, और वो सुबह के 4 बजे बोल रहा है, यहाँ 4 AM होगा। तो आप ये पता चलाएं कि कितना समय है। तो PM से AM 12 घंटे तो ये हुए, और 4 घंटे ये हुए, तो कुल कितना समय हो गया? 16 घंटे, 16 घंटे। ठीक है, तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। तो प्रतिदिन का मतलब होता है, प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में कितना तेज हो रही है? 24 घंटे में कितना तेज हो रही है? 15 मिनट फास्ट हो रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना फास्ट होगी?
15/24 मिनट फास्ट हो जाएगी। अब आप ये पता लगा लें कि यात्रा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 16 घंटे की यात्रा है, तो 16 घंटे में कितनी फास्ट होगी, तो 16 घंटे में कितनी फास्ट होगी, तो 15/24 गुणा 16, तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10 मिनट तेज़ हो जाएगी वो, 10 मिनट फास्ट वो हो जाएगी। तो सुबह 4 बजे अगर वो घड़ी सही चलती तो सुबह 4 बजे 4 ही बजाती, पर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 बजे तक 16 घंटे चल चुके और 16 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो जाएगी, तो वो 4 नहीं 4:10 बजाएगी। अगर सही चलती तो 4 ही बजाती, पर वो 16 घंटे चली है और 16 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो चुकी है, ठीक है। तो 4:10 वो बजाएगी, 39 AM आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी तरह लेट होती जाती है। बताइए कि 6 घंटे के बाद घड़ी में कितने बज रहे होंगे, ये आपसे पूछा गया है ना। अब देखो आधी रात होती है 12, आधी रात से पहले घंटे के अंत में मतलब 1 बजे के अंत में, 1 बजे के अंत में, तो 1 बजे के अंत में वो 5 मिनट लेट होगी, 2 बजे के अंत में 10 मिनट, 3 बजे के अंत में 15 मिनट, 4 बजे के अंत में 20 मिनट और 5 बजे के अंत में 25 मिनट। अब वो कब तक बूझ रहा है ये देख लें। 5 बजे के अंत का मतलब तो 6 ही बज जाएंगे आपके, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 40, वो बूझ रहा है तो 6 बजे के बाद घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 6 घंटे के बाद, तो 1 2 3 4 5, तो 6 बजे के अंत में वो 30 मिनट, तो कितना लेट हो जाएगी, 5 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 और 1 2 2 4 2 6 और 3 9 और 1 10, तो 105 मिनट वो लेट हो जाएगी, है ना। तो 6 आधी रात से 6 घंटे का मतलब हो गया 6 बजे, अगर वो सही चलती तो 6 ही बजाती, है ना। कितने बजाती, 6, और वो इतनी देर में 105 मिनट लेट हो जाएगी। तो आप क्या काम करें, अगर हम उधर 1 घंटा पहुंचाते तो 2 घंटे उधर पहुंचा दें, तो 4:120 मिनट कर लें। 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, तो उसमें से 105 मिनट आप घटा दो अभी, क्योंकि वो 105 मिनट लेट हो गई है। तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना बचा है 1 और ये, तो वो अगर सही चलती तो 6 बजाती, पर वो जब 6 बजना चाहिए था तो सुबह के 4:15 वो समय दिखाएगी आपको, है ना, 4:15 सुबह के। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। इससे आगे आ जाएं 41 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि रविवार को अपराह्न का मतलब होता है दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया हो तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे यह क्या समय दर्शाएगी। अब देखो उसे कब सही करके मिलाया गया है, अपराह्न 3 बजे रविवार को, रविवार और 3 PM हो रहे हैं, उसे मिलाया गया है। और समय आपसे कब पूछा गया है ये देख लें, मंगलवार को 10 बजे प्रातः, तो ये तो रविवार ही है, रविवार से आगे क्या आएगा, सोमवार, तो सोमवार, तो PM से PM ही बजा दो, 3 PM, तो ये सोमवार को शाम के 3 बज चुके हैं। अब वो मंगल में पूछ रहा सुबह 10 बजे, तो शाम के 3 जैसे सोमवार में है, अब सुबह के 3 अगर बजेंगे तो मंगल आ जाएगा, मंगल 3 AM, ठीक है। पर वो मंगल में सुबह को 10 बजे बूझ रहा है, तो मंगल
यहाँ 10 AM, ठीक है। तो देखो PM से PM 24 घंटे का स्पेस होता है, तो रविवार के शाम के 3 बजे से सोमवार के शाम के 3 बजे तक 24 घंटे हो गए। और PM से AM 12 होता है, AM से AM 24, PM से PM 24 होता है उसी समय, है ना। पर AM से PM या PM से AM 12 घंटे का स्पेस होता है एक दिन में। तो यहाँ शाम के 3 से सुबह के 3 तक 12 घंटे, और यहाँ 3 से 10 तक 7 घंटे। ये पता लगा लें टोटल कितने हैं ये, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, तो 7 और 2 9 और 4 13, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 43 घंटे की यात्रा है। कितने घंटे की यात्रा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने घंटे सुई को चलना होगा, 43 घंटे चलना होगा। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या गया है इसमें, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे वह क्या समय दर्शाएगी, ठीक है। अब आप ये पता कर लें कि वो कितनी तेज़ हो रही है। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। देखो 3 घंटे में कितना तेज़ हो जाती है वो, 12 सेकंड फास्ट हो जाती है 3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी, 4 सेकंड फास्ट हो जाएगी, ठीक है, 1 घंटे में। अब उसने यात्रा कितनी करी है, 43 घंटे। तो आप ये पता लगा लें 43 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी। तो 43 घंटे में कितना फास्ट, जब 1 घंटे में इतना, तो 43 की गुणा हो जाएगी, 4 तिया 12, 1 4 चौक 16 और 1 17, तो 172 सेकंड फास्ट हो जाएगी वो, है ना। तो इसे मिनट में चेंज कर लो। अब 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 120 और 3 मिनट में 180 सेकंड, तो 2 मिनट कुछ सेकंड आएगा इसका। अगर इसे चेंज करेंगे तो 2 मिनट। अब इसमें से 120 घटा लो आप, 172 में से 120, है ना, 172 में से 120 घटा लो, तो 7 में से 2 गया 5, तो 52 सेकंड, 52 सेकंड, ठीक है। तो 43 घंटे में वह घड़ी 2 मिनट 52 सेकंड तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ कितना समय हो रहा है, इस समय 10 बज रहे हैं सुबह के। अगर ये घड़ी सही चलती तो मंगलवार सुबह 10 बजे ये 10 ही बजाती, पर ये इतने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 43 घंटे चल चुके और 43 घंटे में इतने मिनट तेज़ हो चुकी है। तो ये 2 मिनट 52 सेकंड इसमें और जोड़ दें आप, 2 मिनट और 52 सेकंड, तो ये क्या समय बजाएगी, 10 बज के 2 मिनट 52 सेकंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 10 बज के 2 मिनट 52 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 42, अब 42 में क्या है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि अंक 2 के स्थान पर जे आए, 2 के स्थान पर क्या आ जाए, 2 के स्थान पर जे आ जाए, ठीक है। और आगे फिर क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, 3 के स्थान पर के आए, 3 के स्थान पर क्या आए, के आ जाए। उसी प्रकार से यह क्रम आगे जारी रहे तो 12 के स्थान पर क्या आएगा। अब 12 के लिए पूछ रहा आपसे, है ना, कि 12 के लिए क्या आएगा। अब देखो जे की रैंक कितनी होती है, 10, और के की रैंक कितनी होती है, 11। अब यहाँ कितने का डिफरेंस है, इसमें और इसमें, प्लस 8 करे होंगे, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 3 और 8, तो यहाँ भी 8 जोड़ दो आप, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। और 20 किसकी रैंक होती है, टी की। बताएंगे ये रैंक, अभी चैप्टर आगे चलने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टी 20वें नंबर पे होता है, के 11वें नंबर पे और जे 10वें नंबर पे, जैसे ए पहले नंबर पे होता है। इन्हें रैंक बोलते हैं वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका टी हो जाएगा, ठीक। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएं। 43, अब 43 में क्या है,
यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 2 के स्थान पर ई, 2 के स्थान पर क्या आ जाए, ई आ जाए, ठीक है। और इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर जी आ जाए, 3 के स्थान पर क्या आ जाए, जी आ जाए। और आगे भी यही प्रकार से क्रम जारी रहे तो 8 के स्थान पर क्या आएगा, 8 के लिए आपसे पूछा। तो ई की रैंक होती है 5 और जी की रैंक होती है 7। तो कितना प्लस हो रहा है, +3 और यहाँ +4, है ना। कितना प्लस हो रहा है, 2 और 3 ही तो 5 होंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे। फिर 8 में कितना जुड़ना चाहिए, या फिर ऐसे करें आप, अब पता नहीं ऐसे कितना जुड़ेगा। देखो 3 2 है ना, ये 2 से 5 बना है तो 2 दूनी 4 + 1 = 5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 दूनी 6 + 1 = 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 5 ही है, यहाँ 7 ही है। अब ऐसे 8 को करो तो 8 दूनी 16 और 1 17, और 17 किसकी रैंक होती है, 17 होती है क्यू की रैंक। अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू 17वें स्थान पर है, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका क्यों हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, क्यों है ऑप्शन में आपके, ठीक है। अब आप 44 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 44। में क्या है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि 2 के स्थान पर वी आ जाए, 2 के स्थान पर क्या आ जाए, वी, और वी की रैंक होती है 22, वी 22वें नंबर पे होता है। और 3 के स्थान पर टी आ जाए, टी, और टी की रैंक कितनी होती है, 20, ठीक है। अच्छा, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 8:10 पर घड़ी की सुई कौन कौन से अक्षर के बीच होगी। 8:10 पे पूछ रहा है ये आपसे, है ना। तो पहले तो आप ये पता लगाएं कि 2 से 22 कैसे बना और 3 से 20 कैसे बना, है ना। तो या तो स्पेस देख लें, तो यहाँ कितना जोड़ा है इन्होंने, 20, 20 और 2 22, और 20 और 3 फिर 23 होना चाहिए था। तो कोई और लॉजिक लगा हुआ है फिर, तो 8-10 से भी अगर इसे करते हैं तो 10 दूनी 20 और 2 22, और तो 10 या 30, तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो कोई लॉजिक इसमें रीजनिंग लगाई है, तो प्रयास करें, देखो प्रयास करते ही रहेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसमें रीजनिंग क्या बैठेगी, देखो ऐसे तो कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है। आप एक काम करें, 2 है ना, तो 2 दूनी 4 और प्लस ये वी की रैंक कितनी है, 22, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 22 26। ऐसे ही यहाँ आ जाए 3 गुणा 2 और प्लस ये कितना है, 20, तो ये भी क्या आ रहा है आपका, 26 ही आ रहा है ना। अब इसी तरह 8:10, 8 और 9 के बीच में है, तो 8 का और 9 का और निकाल लें आप, है ना। तो 8 गुणा 2, है ना, और 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा। और यहाँ कितना जोड़ा था इन्होंने, 22 जोड़ दिया, मतलब 22 ये रैंक थी ना हमारी। अब 26 आना चाहिए, तो 8 दूनी 16, अब 16 में कितना जोड़ें कि 26 आ जाए, क्योंकि यहाँ भी 26 आया था, यहाँ भी। तो 8 दूनी 16 और 10 26 हो जाएगा ना। अब 10 किसकी रैंक होती है, 10 होती है जे की, है ना। अब 1 घंटा 9 लेना होगा, क्योंकि घंटे की सुई के लिए कह रहा है, तो 8 और 9 को लेना होगा। तो 9 दूनी 18, अब 18 में कितना जोड़ें जो 10 हो जाए, 8, 18 और 8 मतलब 18 में 26 बनाना है, तो 9 दूनी 18 में कितना जोड़ें जो 26 हो जाए, तो 18 और 8 26 हो जाएगा ना, है ना। तो अब 8 किसकी रैंक होती है, 8 होती है एच की, तो ये एच और जे के बीच में होगा। इसका जो आंसर बनेगा ना, इसका आंसर बनेगा एच व जे के बीच में होगा, ये एच और जे के बीच में होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में है एक ऑप्शन ऐसा, तो इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। 45वें क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, आसान है। इसमें क्या है,
यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला को अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि अंक 3 के स्थान पर H, 3 के लिए क्या लिखा गया है, H लिखा गया है, ठीक है। और आगे बढ़ें फिर, 4 के स्थान पर I, 4 के स्थान पर क्या लिखा गया है, I लिखा गया है। और आगे फिर क्या बोल रहा है, आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 10 के स्थान पर कौन होगा, 10 के स्थान पर, 10 के स्थान पर आपसे पूछा गया है। अब देखो H की रैंक तो 8 होती है, तो यहाँ कितना जोड़ा होगा, +5, 5 और 3 8, और I की रैंक 9 होती है, तो 4 और 5 9, तो +5 हो रहा है, तो 10 और 5 15, और 15 किसकी रैंक होती है, O की, O 15वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में O है, तो इसका आंसर तो O आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, O। इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएं। 46, इसमें कहा गया है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि अंक 3 के स्थान पर G, 3 के स्थान पर क्या आ रहा है, G आ रहा है। और आगे चलें फिर, 4 के स्थान पर H, 4 के स्थान पर क्या आ रहा है, H आ रहा है, ठीक है। और उससे भी आगे फिर आपसे आगे भी यही क्रम जारी रहे तो 2 के स्थान पर क्या आएगा, 2 के लिए पूछ रहा है, 2 के लिए, ठीक है। तो देखो G की रैंक होती है 7 है, तो 3 और 4 7, और H की रैंक होती है 8, तो 4 और 4 8, ठीक है, तो 8 आ गया। अब 2 में कितना जोड़ें, मतलब यहाँ भी देखो +4 करा है, यहाँ भी +4 करा है, तो यहाँ भी, इसे ही तो रीजनिंग कहते हैं, जो लॉजिक जो होता है इसे ही रीजनिंग कहते हैं। जब यहाँ +4 यहाँ +4, तो यहाँ भी तो +4 होना चाहिए, तो 2 और 4 6 आना चाहिए, और 6 किसकी रैंक होती है, F की। अब आंसर शीट में आंसर कुछ और दे रखा है, मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, और ऑप्शन में भी F है ना। तो मैं तो इस क्वेश्चन को इस तरह ही आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 है, तो यहाँ भी +4 होना चाहिए। तो 2 और 4 6, और 6 किसकी रैंक होती है, F की, ठीक। इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएं। (47) में क्या है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर X आए, 3 के स्थान पर X, और आगे फिर क्या दिया गया है, 4 के स्थान पर W आए, 4 के स्थान पर क्या आ जाए, W, ठीक है। फिर उससे भी आगे क्या बोला गया है, आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 8 के स्थान पर क्या आएगा, 8 के लिए पूछा गया है, 8 के लिए क्या आएगा। अब देखो X की रैंक होती है 24, ठीक, और W की रैंक होती है 23। अब इसमें क्या लॉजिक हम लगाएं, 3 और प्लस 24 अगर हम करते हैं, 3 को और 24 को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, 27, ठीक। ऐसे ही यहाँ 23 को और 4 को, तो 4 और 23 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 27, ठीक है। इसी तरह अब 8 के लिए पूछ रहा है, तो देखो जिसे हम यहाँ ऐड कर रहे हैं उसके लिए यहाँ X था, और यहाँ क्या था, W था, है ना। तो जितना यहाँ ऐड करेंगे वही आंसर होगा, और ऐड कितना करना है, जो जुड़ के 27 आ जाए। तो कितना हम यहाँ जोड़े जो 27 आ जाए, तो 19, तो 19 और 8 कितने होंगे, 27, तो ये आ गया। तो क्या जोड़ा है, 19, तो 19 किसकी रैंक होती है, S की, तो इसका आंसर आ जाएगा S। क्या आएगा इसका आंसर, S आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 48। में क्या है देखते हैं, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 3 के स्थान पर K, 3 के स्थान पर क्या आ रहा है, K आ रहा है,
और K की रैंक कितनी होती है 11। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, 4 के स्थान पर L आ रहा है और L की रैंक कितनी होती है 12। मैं आपको इसने आगे बताऊंगा रैंक, अभी चैप्टर आएगा ना आगे कि इन्हें याद कैसे करते हैं, कैसे कैसे होता है वो बताएंगे। फिलहाल ये 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं, इन्हें निकाल लें आप ऐसे ही। तो 4 के स्थान पर L आया है तो L जो है 12वें नंबर पे होता है और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 8:15 पर घंटे की सुई कौन से अक्षर के बीच होगी। तो 8:15 पे पूछ रहा है, 8:15 पे। तो 8 और 9 के लिए आपको निकालना होगा, 8 और 9 के लिए। तो यहाँ देखो 3 में कितना जोड़ के 11 हो रहा है 8 और 4 में कितना जोड़ के 12 हो रहा है 8। तो भैया इनमें 8-8 जोड़ दो। तो 8 में आप जब 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 16 और 9 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 17। अब 16 किसकी रैंक होती है P की होती है और 17 किसकी होती है Q की होती है। तो P और Q के बीच में होगा, P और Q के बीच में। ठीक है, 49 क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 49। में क्या है, इसमें कहा गया है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर Y आए। 3 के स्थान पर कौन आ रहा है Y आ रहा है। ठीक है, और आगे फिर 4 के स्थान पर W आए। 4 के स्थान पर कौन आ रहा है W आ रहा है। ठीक, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 2 के स्थान पर कौन आएगा। 2 के लिए पूछ रहा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब Y की रैंक तो 25 होती है, Y की रैंक कितनी होती है 25 और W की रैंक कितनी होती है 23 होती है। ठीक है, अब क्या हम कर सकते हैं, अगर हम 3 और 25 को ऐड करें तो कितना आएगा 28 और ऐसे ही 4 को और 23 को हम ऐड करें तो कितना आएगा 27। तो बराबर तो अभी आ नहीं रहा है ना, तो इससे आगे देखना होगा। दूसरा लॉजिक देखें इसमें, क्योंकि इससे तो इक्वल नहीं आ रहा है। रीजनिंग है, इसी तरह चेक करने होते हैं, ये क्वेश्चन इसे ही देने नहीं थे, पर चलो कोई नहीं। अब आप क्या करें, जैसे ये 3 है तो 3 दूनी 6 और 25 कितने होंगे 31। ठीक है, ऐसे ही आए 4 दूनी 8 और 23 कितने होंगे 31। तो बराबर आ रहा है ना। ठीक, देखो यहाँ गलत कर गए 2, 4 दूनी 8 और 23 31, 3 दूनी 6 और 25 31। तो यहाँ कितने की गुणा करी थी 2 की, है ना, और यहाँ भी कितने की गुणा करी थी 2 की। यहाँ भी क्या आ रहा था 31 और यहाँ भी क्या आ रहा था 31। ये वो है जो यहाँ जिसके लिए लिखा गया था, यहाँ Y था और यहाँ पे आपका W था, है ना। अब ये कह रहा है कि 2 के लिए क्या लिखा जाए, तो यहाँ कितने की गुणा करें और यहाँ क्या ऐड करें जो हमारा कितना आ जाए 31 आ जाए। ठीक है, और गुणा तो 2 की होनी है, क्योंकि यहाँ भी 2 की गुणा करी थी, यहाँ भी 2 की गुणा, तो यहाँ भी 2 की ही गुणा होनी है ना। अब 2 की अगर हम 2 में गुणा करते हैं, क्योंकि वो 2 के लिए पूछ रहा है हमसे, समझना क्वेश्चन को, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 में क्या जोड़ें जो 31 हो जाए, तो 27। अगर 27 हम यहाँ जोड़ते हैं, अब 27 तो ABCD जो आपकी होती है वर्णमाला वो तो 26 तक होती है ना। अब तो ये तो फेल हो गया इसका मतलब, क्योंकि अगर हम यहाँ 27 जोड़ के 31 लेके आते हैं और 27 की तो कोई रैंक ही नहीं है ना, किसी की भी रैंक नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में 27, तो फिर क्या करें इसमें। तो इसमें देखो ये दोनों फिक्स है, यहाँ 2 ही आना है और यहाँ 31 ही आना है ना। अब यहाँ अगर 2 से ऊपर हम जाते हैं, और देखो आंसर जो है उन्हें ऑप्शनों को भी आप देख लें। 49वां क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है C, दूसरा ऑप्शन है E, और तीसरा ऑप्शन है G, और चौथा ऑप्शन है A। और C की रैंक तो 3 होती है, और E की रैंक 5 होती है, G की रैंक 7 होती है, और A की रैंक 1 होती है। तो इनमें से ही कोई यहाँ ऐड भी होना है, क्योंकि जो यहाँ ऐड होगा वही है, Y W जो भी ऐड होगा वही आना है।
तो 27 के लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये तो आ नहीं सकता, है ना। अब अगर आप ये बोलो जी 2 में आप किसी और की गुणा कर दो, है ना, 3 की कर दो, 4 की कर दो, 5 की कर दो, तो गुणा होके इतना आना चाहिए कि इनमें से किसी से ऐड होके वो हो जाए। तो ऐसा तो होना पॉसिबल है नहीं। फिर इसे करना क्या होगा, ये तो फिक्स है 2, यहाँ ये भी फिक्स है, तो ये तो फिक्स रहना ही है और ये भी फिक्स रहना है। अब 2 को चेंज कर लें, है ना। अब 2 में कुछ ऐसा जोड़ें जो उसमें मल्टीप्लाई होकर इनमें से कोई ऐड आ जाए, ठीक है। तो अगर आप 2 में 12 जोड़ दें, 2 में कितना जोड़ दें आप, 12, तो ये कितना हो जाएगा 14। अब 14 दूनी 28, और 28 में से इनमें से कौन सा जोड़ के 31 आ सकता है, 3। तो 28 और 3 31, और 3 किसकी रैंक होती है, सी की। थोड़ा ज़बरदस्ती वाला सा क्वेश्चन है ना। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमारा सी बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। 50 में क्या है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से लिखा जाए कि सी के स्थान पर x, सी के नहीं 3 के स्थान पर, 50वें क्वेश्चन में 3 के स्थान पर आपका x, ठीक है, और 4 के स्थान पर v, 4 के स्थान पर v है, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो 10 के लिए आपसे पूछा गया है कि 10 के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, आप ये पता लगाएं कि 3 से 24 कैसे बन रहा है, 3 से 24 कैसे बन रहा है, ये आपको इसमें एक लॉजिक बन सकता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, 3 है में 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6, और इसकी रैंक कितनी होती है 24, इसमें 24 जोड़ो आप, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही यहाँ ये 4 है, 4 में आप 2 की गुणा करो, और ये जो v है इसकी रैंक होती है 22, है ना। 4 दूनी 8, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखो 2 की गुणा करी है और जो ये दिया वो जोड़ा है, तो 30 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ आ जाए, 10 में 2 की गुणा करो 20, और आना कितना है 30, कितना आना है 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो यहाँ भी 30। तो 20 में कितना जोड़े जो 30 आ जाए, 10 ही जोड़ना होगा, तो 10, तो 10 किसकी रैंक होती है जे की। तो इसका आंसर होगा जे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जे हो जाएगा, ठीक है। 51 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 51। में क्या है, जब एक घड़ी के दर्पण में देखते हैं तो समय 8:03 दर्शाया गया है, 8:30 दर्शाया गया है, 8:30, ठीक है। तो सही समय है। तो इसमें एक चीज़ इसने ओपन नहीं करी कि दर्पण लंबवत है या क्षैतिज है ना। तो अब हम लंबवत के लिए अलग कंडीशन होती है और क्षैतिज के लिए अलग। तो पहले आप लंबवत का ट्राई कर लें, अगर ऑप्शन मैच नहीं खाता तो क्षैतिज का कर लेंगे। तो लंबवत के लिए मैंने आपको 2 बताया था, एक तो 12 में से घटाना जब समय पूर्ण हो और दर्पण लंबवत हो। पूर्ण कैसे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये पूर्ण समय होते हैं। तो ये तो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जब अपूर्ण है तो मैंने आपको 24 में से घटाना बताया, मतलब 23:60 में से, है ना। तो इसे 23:60 में से घटाएं आप, 24 का मतलब 23 घंटे 60 मिनट। तो घटाएं, 6 में से 3 गया 3, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ तो इसे 12 के फॉर्मेट में कैसे लेके आते हैं, इसमें से 12 घटा देते हैं। तो घटा दें इसमें से 12, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये 30। तो 3 30 देख लें ऑप्शन में है कि नहीं है, तो है दूसरा ऑप्शन, तो यही हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए। अब 52 में क्या है, ये बोल रहा है अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए और हर भाग के अंकों का योग बराबर हो तो वह योग है। अब देखो, घड़ी एक पेंडुलम वाली होती है, जब 1 बजता तो वो 1 बार बोलती है। कितनी बार बोलती है वो, 1 बार। अब ये कह रहा है जब एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए और हर भाग के अंकों का योग बराबर हो, हर भाग के अंकों का योग क्या हो, बराबर, तो 1 बजे 1 बार बोलेगी वो।
2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, है ना। तो एक काम करें, 1 बजे 1 बार बोलेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बोलती है वो, 4 बजे 4 बार, ऐसी 12 बजे 12 बार बोलेगी। ठीक, इनका ऐड कर लें आप इन्हें, है ना। तो ऐड कैसे करते हैं, अगर आपने हमारी मैथ की क्लास देखी हो तो औसत वाले चैप्टर में मैंने बताया था, है ना। अगर इनका डिफरेंस बराबर हो तो औसत निकालते कैसे, औसत एवरेज, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 1 और 2 13 बटे 2, और फिर योग निकालते, तो योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। तो औसत तो ये है और संख्या कितनी है, 12, तो 6, तो 13 6 78, तो ये 78 बार बजेगी 12 घंटे में। कितनी बार बजेगी, 78 बार। ठीक है, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज सही से दी नहीं है आपको, है ना। जब 1 बजेगा तो 1 बार बजती है, 2 बजेगा तो 2 बार बोलती है, 3 बजता है तो 3 बार, ऐसी ये हो जाएगा। तो 3 बराबर भागों में बांटना, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 18, और 3 6 18, तो 26 जगह 3 जगह करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये तो ट्रू फॉल्स है, ऐसे ही देख लें आप। 53 और 54, 53 और 54 ऐसे ही देख लें, ऑप्शन देखने पड़ेंगे इनके आपको। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुई एक बार मिलती है, हाँ मैंने आपको बताया था एक बार मिलती है, ये तो सत्य है। प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, हाँ एक दूसरे के एक बार ही विपरीत होती है घंटे में। प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती हैं, ये भी मैंने आपको बताया 2 बार समकोण बनाती हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर तो 4 ही आ जाएगा, सभी सही हैं, चौथा ऑप्शन। अब इस पर आ जाएं 54 पे, तो 54 में क्या है, प्रत्येक 24 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 22 बार आपस में मिलती हैं, तो मैंने लिखवाया था आपको जब घड़ी स्टार्ट करी थी, हाँ 22 बार ही मिलती हैं। प्रत्येक 24 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 44 बार समकोण बनाती है, हाँ 44 बार ही लिखवाया था मैंने आपको। और 24 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयाँ 44 बार एक रेखा में होती हैं, हाँ 44 बार ही होती हैं। तो उपरोक्त सभी सही, तो इसका भी यही आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये डिटेल तो मैंने आपको पहली क्लास में लिखवा दी थी इन दोनों क्वेश्चनों की, ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो आज घड़ी आपका समाप्त कर दिया है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।